हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार अपने फ़ोन से CTET 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। जैसे हम सरकारी रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट खुल के आ जाती है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं लेटेस्ट जॉब। तो अभी हाल ही में CTET जनवरी 2024 ऑनलाइन फॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो हमारे सामने थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो जैसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है अप्लाई ऑनलाइन। हम इस क्लिक एयर पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। जैसे नया पेज ओपन होता है तो हमें ये दिख रहा है नया पंजीकरण, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इसी क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आता है, तो हमें इसे सबको रीड आउट कर लेना है और आगे क्लिक करना है। जैसे हम सबको इस पे आई एग्री पे क्लिक करके हम क्लिक कर टू प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आ जाता है कैंडिडेट नेम। तो चलिए हम कैंडिडेट नेम भर लेते हैं और इसके बाद फादर्स नेम, तो हम फादर्स नेम भर लेते हैं। उसके बाद मदर नेम, हम यहाँ पे अपना मदर नेम भर लेते हैं। उसके बाद आती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आता अपना जेंडर, तो हम अपने जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, तो आप यहाँ से कोई भी आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफी पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है एंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए अब अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। जैसे ही आधार नंबर डालते हैं तो आपके सामने आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सब लोकेलिटी भी ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद आपकी आती है लोकेलिटी, तो आप लोकेलिटी भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कंट्री, तो कंट्री पे जब आप इंडिया पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने आता है स्टेट, तो आपके सामने सभी स्टेट्स की लिस्ट आ जाती है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आप डिस्ट्रिक्ट पर दबा के सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट आपके सामने आती है, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुन सकते हैं। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं उसके सामने अपने सामने आता है पिन कोड, तो हम अपना पिन कोड डाल लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद आपके सामने आती है ईमेल आईडी, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल लेते हैं 2 बार और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल लेंगे 2 बार। फ़ोन नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे अगर अपना परमानेंट और करंट एड्रेस सेम है तो हम सेम है परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो हमें यहाँ पे पासपोर्ट बनाना होता है, तो जैसे हम पासपोर्ट यहाँ पे इसमें अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर चूज करना है। जैसे मेरे को पासपोर्ट बनाना है इस प्रकार से, अपर केस हो गई और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर और यहाँ पे नंबर्स यूज कर सकते हैं। तो चलिए अपने पासपोर्ट बनाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेना है। जैसे भी कोई भी आपका फर्स्ट नेम, जैसे आपका कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर, फेवरेट बुक, कोई भी यहाँ से 1% चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर लिख के आप नेक्स्ट पेज पे
क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पे क्लिक करते हैं और सिक्योरिटी पिन डाल के हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसको क्लोज करेंगे और हम सभी इंस्ट्रक्शन को यहाँ से जो भी हमने फिल किए उनको एग्री करेंगे कि हम सब ने पढ़ लिया है और ये सभी सही है। तो चलिए हम इन सबको यहाँ से वो कर लेते हैं, आई एग्री पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस तो हमारे सामने अपने फ़ोन पे OTP आता है तो हम यहाँ पे OTP डाल लेते हैं और यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अपना रजिस्ट्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ से कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन आता है पर्सनल डिटेल्स का। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है अपनी नेशनलिटी चुनने का। तो हम ऐसे अपनी नेशनलिटी चुन लेते हैं। तो चलो इंडिया चुनते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है कैटेगरी। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST तो आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आर यू पर्सन विद बैंक मार्क डिसेबिलिटी। अगर 2016 के एक्ट के तहत आपके कोई मुकदमा है तो आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन सेकंड 2016 तो आप इसको रीड आउट करिए और अपने हिसाब से जो भी आप यस कहे तो यस करिए, नो है तो नो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है तो यस करिए और ना नो करिए। तो आप यहाँ पे नोट एम्प्लॉयड कर सकते अगर नहीं है तो। उसके बाद आप यहाँ से सिक्योरिटी पिन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। तो हम चलिए अपना सिक्योरिटी पिन लगा लेते हैं। सिक्योरिटी पिन लगाने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से यस करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आता है। तो हम यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर। अब किसके रूप में आवेदन करना चाहती है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, दोनों के लिए। तुम दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हम बोथ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम बोथ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने लैंग्वेज आती है। फर्स्ट लैंग्वेज तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर आती है सेकंड लैंग्वेज तो हम इस पर भी क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। हम यहाँ पे जो भी अपनी बिलोंग करते हैं 1 to 5 उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने है तो हम यहाँ से अपना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी अपने हिसाब से है हम रीड आउट करके, जिसमें अगर फर्स्ट में 4 वर्ष से डिप्लोमा तो हम 4 पे क्लिक करते थे और ये अगर 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो 2 पे क्लिक कर देते हैं। हम यहाँ पे रीड आउट करके कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है अपनी सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम की। तो सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, मैथमेटिक्स और साइंस है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन। तो आप यहाँ से जिस भी हो उस पर क्लिक करना। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सिटी चूज करना है। तो जैसे मैं अपनी सभी में एग्ज़ाम सिटी चूज कर लेते हैं। तो हम सभी स्टेट को चूज करके आपके सामने कुल 4 ऑप्शन है एग्ज़ाम सिटी चुनने की। उसके बाद आप एग्ज़ाम सिटी से यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी चुन सकते हैं। तो चलिए हम अपना एग्ज़ाम सिटी ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अपना एग्ज़ाम सिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एंटर सिक्योरिटी पिन। आप इस पर क्लिक करके अपना सिक्योरिटी पिन डालते हैं। तो हम यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो जैसे हम नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की
पासिंग ईयर डालना है। अगर आप अपेयरिंग में तो अपेयरिंग डाल सकते हैं, और अगर आप पासिंग आउट हो तो आप पासिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, कौन सी ईयर में आपने पास की है, कौन सा आपका बोर्ड है, रिजल्ट अमाउंट परसेंटेज है, CAG है, जो भी आपका है आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट पिन कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप एंटर पिन सिक्योरिटी पिन पे करके सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डालने के बाद हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इस पे क्लिक करते हैं। जैसे हम ये क्लिक करते हैं तो हमारे सामने नया पेज आ जाता है फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो हम यहाँ से चूज फाइल पे सेलेक्ट करके अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। जैसे हम अपना फ़ोटो और साइन अपलोड कर देते हैं तो सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बाद हमारे बाद में फाइनल सबमिट आता है, तो हम यहाँ से तो फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद हमारे यहाँ पे आता है कि आप सभी को रीड आउट कर ली कि आपने सभी सही फिल किया है। तो चलिए हम यहाँ से सभी को आई एग्री कर देते हैं। जो भी आप जानकारी फिल किए उसे चेक करके आप आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ नया पेज इस प्रकार से आता है। तो आपको रेफ्रेश नहीं करना है। तो अगर आपने पहले ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं की तो आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर ली। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं। तो इस पर क्लिक करके हम अपनी सिक्योरिटी पिन डाल के चलो सिक्योरिटी पिन डालते हैं। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद हमें सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP को सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है गो हेड टू होम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे भी इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो हम पे एग्जामिनेशन पे इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आता है। हम यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से किसी भी एनी नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड से अपना प्रोसेस फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो हम यहाँ से नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI किसी के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। हम क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी डिटेल डाल के मेक पेमेंट फॉर पे क्लिक करके अपना पेमेंट करके फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।